अनुष्का ने सोचा था कि यह 57 साल का बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वह बस 2 मिनट में थक जाएगा, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। विराज सिंह ने उसके साथ इतनी देर तक संबंध बनाए कि अनुष्का थक गई। विराज सिंह ने उसे पूरी ताकत के साथ चौंका दिया। ये रात अनुष्का के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। दोस्तों, कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें। जयपुर शहर के पॉश इलाके में विराज सिंह अपनी भव्य कोठी में अकेले रहते थे। उनके 3 बेटे पढ़ाई और नौकरी के बाद अपने परिवारों के साथ विदेश में बस चुके थे। विराज सिंह एक प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति थे। उनकी चमचमाती कारें, गले में हीरे की चेन और डायमंड की अंगूठियां उनकी शान को और बढ़ाती थीं। बाहर से वे जितने प्रभावशाली दिखते थे, अंदर से उतने ही अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत 2 साल पहले हुआ था और अब वे अपना समय अकेलेपन से जूझते हुए बिताते थे। इस खालीपन को भरने के लिए वे अक्सर कम उम्र की लड़कियों के साथ संबंध बनाते और उन्हें मोटी रकम देते थे। दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने कम उम्र में ही अपने परिवार की आर्थिक तंगी देखी थी। उसका सपना था कि वो अमीर बने और ऐशो आराम की जिंदगी जिए। एक दिन विराज सिंह अपनी महंगी गाड़ी से बाजार जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक युवा और आकर्षक लड़की अनुष्का शर्मा पर पड़ी। अनुष्का ने हल्के पजामे और शर्ट पहने हुए थे, जिससे उसकी खूबसूरती और अधिक निखर रही थी। जब विराज सिंह की नजर उस पर पड़ी, वो उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गए। पहली नजर में ही उन्होंने उसे एक डील ऑफर की। उन्होंने अनुष्का से बातचीत शुरू की और उसे अपने करीब बुलाया। विराज सिंह ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुम्हारी कीमत बताओ। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, 15,000 रुपये। अगर आपको मंजूर है तो मुझे कॉल कर लेना। विराज सिंह, तुम्हारे लिए 15,000 क्या, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। अनुष्का ने यह ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद अनुष्का और विराज सिंह एक लग्जरी होटल में मिले। अनुष्का ने सोचा था कि यह 57 साल का बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस 2 मिनट में थक जाएगा और उसे आसानी से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। विराज सिंह ने उसके साथ इतनी देर तक संबंध बनाए कि अनुष्का थक गई। विराज सिंह ने उसे पूरी ताकत के साथ चौंका दिया। ये रात अनुष्का के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। रात के अंत में विराज सिंह ने उसे 2 लाख रुपए दिए और कहा, तुम जैसी लड़की से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं फिर से तुम्हें बुलाऊंगा। उस रात के बाद अनुष्का ने महसूस किया कि विराज सिंह से पैसे कमाना आसान है। धीरे धीरे वह लालची होती गई। विराज सिंह भी उसे बार बार बुलाने लगे। इस घटना के बाद अनुष्का को पैसे का स्वाद लग चुका था। वह जान चुकी थी कि विराज सिंह को अपनी आदत बनाना उसके लिए फायदे का सौदा होगा। दूसरी तरफ विराज सिंह भी अनुष्का के दीवाने हो चुके थे। हर दूसरे तीसरे दिन वे अनुष्का को होटल बुलाते और उसके साथ वक्त बिताते। अनुष्का हर बार अपनी फीस बढ़ा देती और विराज सिंह खुशी खुशी पैसे देते रहते। 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन विराज सिंह की लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री हुई। उसका नाम रोशनी वर्मा था। रोशनी अनुष्का की पड़ोसी थी और उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। रोशनी 23 साल की एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो हर चीज को पैसों की नजर से देखती थी। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी दोस्ती अनुष्का जैसी लड़कियों के साथ होने के कारण उसकी सोच गलत दिशा में मुड़ गई। एक दिन रोशनी ने अनुष्का को विराज सिंह से मोटी रकम लेते हुए देखा। ये देखकर उसकी लालच बढ़ गई। उसने तुरंत अनुष्का से बात की। रोशनी ने कहा, देखो अनुष्का, तुम अकेले ये खेल क्यों खेल रही हो? अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं, तो हम दोनों मिलकर इसे और बड़ा बना सकते हैं। अनुष्का कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? रोशनी कहती है, सिर्फ विराज सिंह ही क्यों, उसके जैसे और भी अमीर लोग हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हम दोनों मिलकर उन्हें फंसाएंगे। रोशनी ने एक नई योजना बनाई। उसने अनुष्का को कहा कि वो विराज सिंह को इस हद तक भरोसे में ले आए कि वो अपनी जिंदगी के गहरे राज उसे बताने लगे। फिर वे उस जानकारी का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए करेगी। इस बीच रोशनी ने खुद को भी इस खेल में शामिल कर लिया। उसने विराज सिंह के दूसरे दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। रोशनी ने खुद को एक हाई प्रोफाइल लड़की की तरह पेश किया और विराज सिंह को बताया कि वो उनकी मदद से अपने सपने पूरे करना चाहती है।
विराज सिंह को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने रोशनी को भी पैसे देने शुरू कर दिए। एक दिन अनुष्का ने विराज सिंह से कहा, इस बार मैं होटल बुक करूंगी, तुम वहीं आना। विराज सिंह तैयार हो गए। अनुष्का ने होटल के कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा सेट कर दिया। जब विराज सिंह पहुँचे तो अनुष्का ने उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर लिया। 2 दिन बाद अनुष्का ने वो वीडियो क्लिप विराज सिंह को भेजा और कहा, अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विराज सिंह अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने अनुष्का की मांग मान ली और उसे 10 लाख रुपए दे दिए। लेकिन इस घटना ने विराज सिंह को झकझोर दिया। रोशनी और अनुष्का ने अपनी साजिश का दायरा बढ़ा दिया। उन्होंने विराज सिंह के दोस्तों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। हर बार वे एक नई चाल चलती और उनसे मोटी रकम वसूलती। जब विराज सिंह ने देखा कि रोशनी और अनुष्का की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उन्होंने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विराज सिंह ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर अरुण शेखावत से संपर्क किया और उन्हें पूरी घटना बताई। इंस्पेक्टर अरुण ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। अरुण ने रोशनी और अनुष्का पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन पुलिस ने जाल बिछाया। रोशनी और अनुष्का ने विराज सिंह से पैसे लेने के लिए मिलने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने पैसे स्वीकार किए, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वह कई अमीर लोगों को इसी तरह फंसा चुकी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि रोशनी और अनुष्का ने मिलकर 10 से ज्यादा अमीर लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल किया था। अदालत ने उन्हें ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। लालच और धोखाधड़ी से हासिल किया गया धन और सुख कभी स्थायी नहीं होता। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।